डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का सब्जेक्ट होने वाला है कॉस्टिंग। राइट, आइए स्ट्रेट अवे हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर को जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लेबर और इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है टाइम कीपिंग। बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको बता दूं कि 2 वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर इस टॉपिक से रिलेटेड यानी पहले चैप्टर टाइम कीपिंग से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि टाइम कीपिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मेथड क्या है। राइट, और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बच्चों, जो कि होने वाला है फीचर्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। यानी कि अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम का क्या क्या फीचर होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। यानी कि एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होने से वो सिस्टम एफिशिएंट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। डिटेल्ड नॉलेज, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाए। इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, समझते चलना है, नोट्स बनाते चलना है। बच्चों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के लिए ओनली 499 में हम लोग टोटल कोर्स ऑफर करते हैं। बच्चों, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स जान सकते हैं। राइट, आइए हम लोग स्ट्रेट अवे आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं फीचर ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। तो सबसे पहला फीचर है बच्चों रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। यानी कि गुड टाइम कीपिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे पहले ऐसा होना चाहिए कि अराइवल टाइम को भी आप रिकॉर्ड करें और डिपार्चर टाइम को भी आप रिकॉर्ड करें। जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉय है, जब ऑफिस आता है तो आने का टाइम भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जाने का टाइम भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आपको एक्चुअली पता चल सके कि उस वर्कर ने, उस एम्प्लॉय ने ऑफिस में कितना टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि उसके ऊपर ही तो उसका पेरोल बनेगा। राइट, तो इन दोनों का रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार देखते हैं कि अराइवल टाइम तो रिकॉर्ड किया जाता है लेकिन डिपार्चर टाइम का प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं होता है। राइट, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके जरिए अराइवल टाइम का भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके और डिपार्चर टाइम का भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके। ये पहला फीचर एक अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम का। पॉइंट नंबर 2 क्या है? प्रॉपर मॉनिटरिंग। यस बच्चों, देखो टाइम कीपिंग मेंटेन करने में ना कई बार बहुत सारा लूप होल्स रह जाता है, बहुत सारा कमी रह जाता है, कई बार कुछ फ्रॉड का चांसेस रहता है, कई बार कुछ लोग थोड़ा मतलब प्रॉक्सी टाइप का अटेंडेंस लगा देते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए और बचाने के लिए इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना जरूरी है। और प्रॉपर मॉनिटरिंग कब हो सकता है? जब किसी एक आदमी को आप डेडिकेटेड ये काम दे दें कि टाइम कीपिंग का काम किसी एक पर्टिकुलर आदमी का होगा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टाइम कीपिंग को करना। उसको हम लोग टाइम कीपर भी कह सकते हैं। उसका काम क्या होगा कि जब जब वर्कर आ रहे हैं ऑफिस में तो उसका अटेंडेंस लेना, उसके अटेंडेंस को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना, और जब जब उनका जॉब खत्म हो जा रहा है और जब वो जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उसका भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना। तो इसके लिए किसी डेडिकेटेड आदमी को ये काम सौंपना पड़ेगा ताकि इस चीज का क्या हो सके, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। यानी कि एंट्री का और एग्जिट का, अराइवल का और डिपार्चर का प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक आदमी को डेडिकेटेड आपको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। हो सकता है वो टाइम कीपर हो, उसका डिजिग्नेशन आप टाइम कीपर बना दे। राइट, आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अटेंडेंस ऑफ प्रॉक्सी वर्कर। इसी की मैं बात कर रहा था। कई बार बहुत सारे वर्कर्स क्या करते हैं बच्चों कि वो जब अपने आते हैं ना तो अपने साथ साथ जो एब्सेंट उनका दोस्त है ना उसका भी अटेंडेंस लगा देते हैं। और आप तो इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, कई बार आप स्कूल्स में भी ऐसा करते हैं। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने दोस्त का प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देते हैं। वो नहीं भी आया तभी भी यस सर बोल देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो कई बार ऐसा चांस ना हो क्योंकि उसके ऊपर हर एक का सैलरी डिपेंड करता है। तो प्रॉक्सी वर्कर किसी का अटेंडेंस ना लगा दे, इस तरह का आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। गुड टाइम कीपिंग सिस्टम किसको कहा जाएगा? एक ऐसे सिस्टम को कहा जाएगा जहां प्रॉक्सी अटेंडेंस का कोई चांस ना हो, कोई प्रॉक्सी वर्कर किसी एब्सेंट बंदे का अटेंडेंस ना लगा दे। ऐसा सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसी को तो गुड टाइम कीपिंग सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए बच्चों, हमने पहले के वीडियो में ही बताया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। और डिसिप्लिन का सबसे पहला परिचायक क्या है कि प्रॉपर टाइम कीपिंग होना चाहिए, यानी कि कौन सा वर्कर कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है, कितना वो बैठ कर बिता रहा है, यानी आइडल टाइम उसका कितना, इन सारी चीजों का रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, ताकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाकर रख सकें, डिसिप्लिन बनाकर रख सकें, क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तभी ग्रोथ हो सकता है। अच्छा, एक चीज मैं और बता चलूं बच्चों कि कई बार क्या होता है कि अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है। कई लोगों को कितना टाइम उन्होंने ऑफिस में या हमारे फैक्ट्री में दिया उसके आधार पर उनका पेमेंट बनता है, और कई लोगों का कितने पीस उन्होंने प्रोडक्शन करा उस पीस के ऊपर उनका वेज डिपेंड करता है। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि जो पीस वाला है ना वर्कर, वो सोचे कि भाई मेरे को तो टाइम से रिलेटेड कुछ है नहीं, मैं तो जितना पीस बनाऊंगा उसके हिसाब से ही मेरे को पैसा मिलेगा, तो चलो मैं आधे घंटे लेट से जाता हूं या आधे घंटे में जल्दी ही चला जाता हूं फैक्ट्री से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करने का काम ही किसका है, टाइम कीपिंग सिस्टम का है। और एक अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम इसलिए रखा जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या मेंटेन किया जा सके बच्चों, प्रॉपर डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके कि सभी लोग राइट टाइम पर आएंगे, सभी लोग राइट टाइम पर जाएंगे, राइट। तो ये इंश्योर करना किसका काम है, अच्छे टाइम कीपिंग का। ये हमारा एक फीचर है, ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे लेके चलते हैं, अटेंडेंस थ्रू मैकेनिकल डिवाइस। देखिए मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल मेथड की बात हम लोग पिछले वीडियो में किए थे ना, राइट। सो मैकेनिकल डिवाइस को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एरर होने का चांसेस नहीं रहता या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। जहां पर इंसान इन्वॉल्व रहेगा ना बच्चों, वहां पे गड़बड़ी का चांसेस हमेशा ही बना रहता है। इसीलिए ज्यादा बेहतर होगा, अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम हम लोग उसको कहेंगे जहां पे मैकेनिकल डिवाइस के जरिए सारा अटेंडेंस का रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, राइट। सो मैकेनिकल डिवाइस अगर रहेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा टाइम कीपिंग सिस्टम है। ये एक फीचर है गुड टाइम कीपिंग सिस्टम का, राइट। आगे हम लोग लेकर चलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। यही इसी की मैं बात कर रहा था कि ह्यूमन अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो फ्रॉड होने का बहुत चांसेस है। आप बोलोगे सर कैसे फ्रॉड हो सकता है, अब सोचो दो आदमी हैं ए और बी, ए जो है वो वर्कर है और बी जो है वो टाइम कीपर है, और अगर वो इंसान है तो ए के साथ मिली भगत करके आपस में ये लोग एक नेक्सस बनाकर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ए अगर लेट भी आए तो बी उसको राइट टाइम में अटेंडेंस दिखा दे, ए जो है वो जल्दी भी चला जाए तो भी उसका प्रॉपर टाइम वो दिखाए या ओवर टाइम दिखा दे। तो ये चाहा जाए तो गड़बड़ी हो सकता है, फ्रॉड होने का चांसेस है। इसीलिए इसको रोकने का व्यवस्था करना ही, जिस सिस्टम के तहत इसको रोका जा सकता है, फ्रॉड को रोका जा सकता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, गुड टाइम कीपिंग सिस्टम कहेंगे। ये भी एक फीचर है हमारा गुड टाइम कीपिंग सिस्टम का कि फ्रॉड को रोकना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा फ्रॉड होता रहेगा तो आपका प्रोडक्शन जो है हैम्पर करेगा, आप सैलरी तो देंगे लेकिन काम आपको नहीं मिलेगा, राइट। आगे लेकर चलते हैं, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर टाइम। देखिए बच्चों, कई सारे जो वर्कर होते हैं ना, उनके टाइम के ऊपर उनका पेमेंट डिफाइंड होता है या पेमेंट डिसाइड होता है, राइट। तो कई बार वो अगर टाइम से पहले काम को कंप्लीट कर देते हैं तो कई बार उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है, या एक पर्टिकुलर टाइम में एक निश्चित प्रोडक्शन अगर कर देते हैं तो उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव या एक्स्ट्रा पे मिलता है। तो अगर सही से टाइम का रिकॉर्डिंग अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा पेमेंट से या बोनस से या इंसेंटिव से तो वंचित रह जाएंगे, तो उनका मोरालिटी क्या होगा, डाउन होगा। इसीलिए एक ऐसा सिस्टम हमको बनाना चाहिए टाइम कीपिंग के तौर पे जो टाइम का प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखे कि काम कब शुरू हुआ, काम कब खत्म हुआ, इसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहेगा तभी एग्जैक्ट पता चल सकता है कि किस वर्कर ने कितना टाइम दिया है और उसमें कितना उसने प्रोडक्शन किया है। अब उसके आधार पर उसका पेमेंट भी बनेगा, उसका बोनस भी बनेगा, उसका इंसेंटिव भी बनेगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम का प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना तो जरूरी है ना बच्चों। इसीलिए अच्छे सिस्टम का ये एक फीचर है कि वो टाइम को क्या करे, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करे। आपको आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक एंड सिंपल सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो बच्चों कि आपका जो टाइम कीपिंग सिस्टम होना चाहिए ना, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए ताकि ये कोई अनपढ़ वर्कर है ना तो भी उस सिस्टम को फॉलो करने में उसको दिक्कत ना हो, और क्विक होना चाहिए यानी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो अटेंडेंस देने के चक्कर में आधा घंटा 1 घंटा का लाइन लग जा रहा, तो वो तो आपका आइडल टाइम जाएगा, वो तो आपका वेस्ट टाइम चला जाएगा। इसीलिए एक अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम का ये फीचर है कि वो सिस्टम कैसा होना चाहिए बच्चों, वो क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि कोई भी जो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, बहुत ज्यादा एजुकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल ना हो, वो भी उस सिस्टम को फॉलो कर सके और बहुत फास्ट फॉलो हो सके।
ताकि किसी तरह का टाइम का डिले या आइडल टाइम ना हो, राइट। तो ये सारे फीचर हैं अच्छे टाइम कीपिंग सिस्टम का। आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा बच्चों, इसका नोट जरूर बना लीजिएगा। और मैं पहले जैसे कह रहा था, अगर हमारे साथ मिलकर सिर्फ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का ही नहीं, पूरे सिलेबस का, पूरे कॉमर्स का प्रिपरेशन हम लोग कॉमर्स पंडित में कराते हैं। अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 5 सब्जेक्ट हम लोग सिर्फ 999 में टोटल सिलेबस का कंप्लीशन हम लोग करवाते हैं, जिसमें अकाउंटेंसी आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है, बिजनेस स्टडीज आ जाता है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आ जाता है, लॉ एंड ऑडिट। ये 5 में से जो आपका सब्जेक्ट है पढ़ लीजिए, सिर्फ 999 में फुल सिलेबस हम लोग कवर करके देते हैं बच्चों। ये 6 महीने का फीस है, राइट। आप समझ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, आप इस पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन ओनली पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 499 में आप इसका पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा होगा लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो हम लोग इस चैनल में अपलोड करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।